दशोध्याय 17वां अध्याय। घर में सुंदर सती और प्रतिव्रता पत्नी, धन संपत्ति, विनयशील पुत्र और पौत्र पौत्री आदि हो तो स्वर्गलोक में भी इससे अधिक सुख नहीं मिलता। पुस्तक प्रत्यधाधितम नाधितम गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा इव स्त्रियः। जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया वरन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वह विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। इस श्लोक का भाव यह है कि गुरु के पास बैठकर ही सही अर्थों में विद्या का अध्ययन किया जा सकता है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह कई प्रकार से अधूरा रहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र होता है। जिसने गुरु मुख से विद्या प्राप्त नहीं की है, गुरु से विद्या प्राप्त करने का महत्व इसलिए है कि गुरु ग्रहण करने योग्य सब बातें शिष्य पर प्रकट कर देता है। ज्ञान के सब रहस्य उसके समक्ष खुल जाते हैं। अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त करने पर कुछ न कुछ अनजाना रह ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इसकी जानकारी भी गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। तभी तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। इस श्लोक से चाणक्य का भाव गुरु के महत्व को प्रकट करना है। कृते प्रकृतिम प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। जो जैसा करे उससे वैसा बरतें। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसा के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट से दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप पातक नहीं है। यद दूराध्यायम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वं तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। जो व्यक्ति अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसी चीज़ों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग यह प्राप्त करना भी है। जो चीज़ जितनी दूर दिखाई देती है ऐसा प्रतीत होता है कि उसको पाना असंभव है, उसे भी प्रयत्न रूपी तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तप अथवा परिश्रम द्वारा असंभव कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। तप से ही मनुष्यों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातके सत्यम चेत्तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडने सद्विधा यदि किम धनैरपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना। यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। यदि उसके जीवन में सत्यवादिता, सत्याचरण आदि गुण है तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वहां स्नान करने से क्या लाभ। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में उसका यश फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। अर्थात उसे अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता है। और यदि उसका अपयश फैल रहा है तो उसे मृत्यु से क्या लेना देना। वह जीते जी मृत के समान है। पिता रत्नकारो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्यान्नादत्त मुपतिष्ठते। समुद्र शंख का पिता है। लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र में हुआ है और वह शंख की बहन है। शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। बहुत से साधु लोग शंख बजाते हुए भिक्षा मांगते फिरते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि शंख ने दान देने जैसा सत्कर्म नहीं किया। अर्थात
व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न होने और अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी दान आदि अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो उसे भी यश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दान आदि शुभ कर्म करता रहे। असक्तस्तु भवेत्साधु ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रता। शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन, निर्धन, ब्रह्मचारी, रोगी, देवार्चन करने वाला और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति व्यवस्था के कारण भी अपना स्वरूप बदल लेता है, वस्तुतः वह वैसा होता नहीं है। बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, परंतु जब कोई रोगी होने पर ही प्रभु का नाम लेता है तो यह उसकी व्यवस्था है। इसी प्रकार यदि सुंदर, रूपवती, यौवन से भरपूर स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो यह उसकी विशेषता मानी जाएगी। वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने के अलावा कर भी क्या सकती है, यह उसकी व्यवस्था होती है, विशेषता नहीं। न अन्नो दकसमं दानम न तिथि द्वादशी समा न गायत्राः परो मंत्रो न मातुः पर देवतम। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। चाणक्य का कहना है कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने से के समान श्रेष्ठ दान कोई नहीं। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देने वाला होता है। गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता सम्मान की पात्र है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि वह मनुष्य को जन्म देने वाली है। माता ही संतान को प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से संस्कारित करती है। संस्कार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। आचार्य का कथन है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। वे विशिष्ट परिस्थितियों में ही, जैसे कि शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विष दंश करता रहता है। पत्युराज्ञाम विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तुः सा नारी नरकम व्रजेत। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास रूपी व्रत करती है, वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है। वह स्त्री नरक में जाती है, उसे महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। न दानै शुद्धयते नारी नोपवास सतैरपि न तीर्थ सेवया तौदुद भर्तुः पादोदकेर्यथा। स्त्री अनेक प्रकार के दान करने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सैकड़ों उपवास करने से भी वह शुद्ध नहीं होती। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी वह शुद्ध नहीं होती। वह तो केवल पति चरणों की सेवा से ही शुद्ध हो सकती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है। आचार्य के अनुसार स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। जो स्त्री अपने पति की सेवा न करती हो तथा अन्य धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताने का प्रयत्न करती है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना है, उसी से उसे मोक्ष मिलता है। परोक्ष रूप से संदेश यह है कि स्त्री पहले अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करे, सेवा ही उसकी मुक्ति का साधन है। दानेन पाणिनर तू कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तू चंदनेन मानेन तृप्तिर्न तू भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तू मंडनेन। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, वरन दान आदि से देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं।
मनुष्य की तृप्ति अंदर आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। आचार्य ने यहाँ पर बाहरी साधनों की निरर्थकता बतलाते हुए आंतरिक श्रेष्ठता और संतुष्टि पर जोर दिया है। बाह्य साधनों को ही असल मान लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यह भूल अक्सर लोग करते ही रहते हैं। सद्यः प्रज्ञा हरा तुंडी, सद्यः प्रज्ञा करी वचा, सद्यः शक्ति हरा नारी, सद्यः शक्ति करम पया। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, वच खाने से तत्काल बुद्धि बढ़ती है, नारी शीघ्र ही शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से उसी क्षण बल प्राप्त होता है। परोपकरणम येषाम जागर्ति हृदये सताम, नश्यन्ति विपत्सेषाम संपदः स्युः पदे पदे। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और मैथुन अर्थात संतान की उत्पत्ति करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती हैं। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म ही ऐसी विशेष वस्तु है जो उनसे अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म न हो तो वह पशु के समान है। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालेर दूरीकृताः, करिवरेण मदान्न बुद्धा, तस्येव गंड युगमंडन हानिरेशा भृगाः, पुनर्विकच पद मवने वसंती। यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक पर बैठे हुए मद पीने के इच्छुक भौरों को अपने कान फड़फड़ा कर दूर भगा देता है, तो इसमें भौरों को कोई हानि नहीं होती। वे जाकर खिले हुए कमलों पर जा बैठते हैं, उन्हें वहाँ से रस मिल जाता है, परंतु ऐसा करने से हाथी के गंड स्थल की ही शोभा नष्ट होती है। आचार्य का अभिप्राय है कि कुछ मांगने आए हुए याचक को लौटने से याचक की हानि नहीं होती, अपितु दाता की हानि होती है। याचक को निराश नहीं लौटाना चाहिए, उसका सम्मान करके उसको दान दक्षिणा दें, ताकि वह लोगों के सामने दाता के गुणों का बखान करे। राजा वैश्या यमो यग्निस्त सगरो बाल याचको, पर दुखम न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकः। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले ये आठों बड़े ही कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्टों को नहीं समझ सकते। संकेत है कि इनसे बचकर रहे। अधः पश्यसि किम वृद्धे, पतितं तव किम भुवि, रे रे मूर्ख न जानासि गतम, तारुण्य मौतिकम। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी देखकर कोई युवक व्यंग्य करते हुए पूछने लगा, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिरी पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। वृद्धा का संकेत है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वह बचपन, किशोर और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तू भी यहाँ पहुँचेगा, इसलिए मुझ पर न हंस। जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना? यह श्लोक वृद्धों की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचारक ने सही कहा है कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल यह भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन जड़ों से मिल रहा है जो कुरूप, परोक्ष और निष्क्रिय हैं। व्यालाश्रया अपि विफला अपि संकटा अपि वक्रा अपि पंकिल भवा अपि दूरा सदा अपि गंधेन बंधुरसी केत की सर्वजंतोर
एको गुणः खलु निहंति समस्त दोषान। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं और वक्रता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वह सब प्राणियों को मोह लेती है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति में यदि एक भी गुण श्रेष्ठ गुण हो तो उसमें सारे दोष सहज ही छुप जाते हैं। अभ्यास का सार। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या गुरु से ही प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं विद्या का अभ्यास करने से वह लाभ नहीं होता जैसा गुरु द्वारा प्राप्त की गई विद्या से। उनका कहना है कि जो व्यक्ति आपसे जैसा व्यवहार करता है उससे उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिसने आपके प्रति हिंसा का व्यवहार किया है उसके प्रति हिंसक व्यवहार ही ठीक रहेगा। कुछ महान पुरुष ऐसे भी हुए हैं जिनका यह कहना था कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया जा सकता है। व्यवहार की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी संत महात्मा की दृष्टि हो सकती है। चाणक्य ने यह सिद्धांत कूटनीति की दृष्टि से बताया है। देश के संदर्भ में तो जैसे को तैसा की नीति ज़्यादा उपयुक्त है। आचार्य ने इस अध्याय में तप के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य में तप का अभाव है और वह लोभ में फंसा हुआ है तो उसे और किसी बुराई की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का स्वभाव दूसरों की निंदा करना है तो चाणक्य इसे महान पापों की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने सत्य को ही तप बताया है, अर्थात जो व्यक्ति सत्याचरण करता है उसे किसी अन्य तप की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने इस अध्याय में दान का महत्व बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति दान नहीं करता उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसको ही स्थिर रखना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के ढोंग की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार उनका यह कहना पूर्ण रूप से व्यवहारिक है कि इस संसार में जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है वह ऐसा प्रकट करने लगता है कि उससे बढ़कर कोई सज्जन नहीं, परंतु इस प्रकार के ढोंग को आचार्य चाणक्य नकारते हैं। व्यवस्था में किया जा रहा कार्य स्वभाव की सत्यता को नहीं दर्शाता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अन्न और जल से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं। भूखे व्यक्ति को सोने चांदी की अपेक्षा भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने गायत्री को सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया है। उनका यह भी कहना है कि सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान माता का है। दुष्ट व्यक्ति के संबंध में तो अनेक स्थानों पर उसकी दुष्टता का वर्णन किया गया है। दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को हर समय दुख देता रहता है। उसके शरीर का कोई स्थान ऐसा नहीं जो दुर्जनता से रहित हो। उसका संग किसी भी तरह से क्यों न हो हानिकारक ही है। स्त्री के संबंध में आचार्य चाणक्य का मानना है कि उसका कल्याण पति की सेवा से ही होता है। यदि वह पति की सेवा न करके उपवास दान आदि ही करती रहे तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। उनके ये विचार व्यवहार की कसौटी पर खरे हैं। पति पत्नी का यह संबंध गृहस्थ की उन्नति का आधार है। इसी से परिवार में शांति बनी रहती है। दोनों के लिए परिवार ही श्रेष्ठ है। आचार्य ने जहाँ दान के महत्व को बताया है वहाँ उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति की शोभा दान से होती है, साज श्रृंगार करने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। सज्जनों के संबंध में उनका कहना है कि वे आपत्तियों से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनके मन में सर्वसाधारण के प्रति परोपकार करने की भावना रहती है। इससे उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं रहती। सामान्य गृहस्थ के लिए आचार्य का कहना है कि यदि उसकी स्त्री पतिव्रता है, कटु भाषण नहीं करती और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, उसकी संतान शालीन और विनय आदि गुणों से युक्त है, तो उसका घर ही स्वर्ग के समान है। यह तो सभी जानते हैं कि बहुत सी बातें पशु और मनुष्यों में एक समान होती हैं। भेद उनमें केवल धर्म के कारण ही होता है। मनुष्य भी पशुओं के समान खाता पीता सोता और संतान उत्पन्न करता है। यदि उसमें धर्म का अभाव है तो उसका जीवन भी पशु के समान समझा जाना चाहिए, बल्कि पशु से भी बदतर, क्योंकि पशु प्रकृति के कुछ निश्चित नियमों में बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद बच्चे के रूप में उसका विकास होता है। किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है
और दिन ढलने के समान मनुष्य का शरीर भी अस्त होने लगता है। उसकी कमर में बल पड़ जाते हैं। उस स्थिति को देखकर अज्ञानी पुरुष ही उसका उपवास कर सकता है, क्योंकि युवावस्था के बाद शरीर का दुर्बल होना अवश्य भावी है। जो युवा वृद्धा का उपवास करते हैं वे मूर्ख हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी इसी अवस्था को प्राप्त होना है। आचार्य ने इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उनका मानना है कि यदि किसी चीज़ में कोई ऐसा गुण है जिससे अधिकांश लोगों को लाभ होता है, तो उसके अवगुण महत्वहीन हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने में लोगों को उपकार करने के गुण का विकास करे। यदि उसमें लोगों के उपकार करने का गुण है, तो उसके अन्य दोषों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस विशेष गुण के सामने अन्य अवगुण गौण हो जाएंगे। धन्यवाद।